Good morning everybody. Let's discuss the today's first editorial, a cautionary tale. अब ये टेल क्या है? टेल होती है कहानी, स्टोरी, मैसेज जो कहीं से आता, कहीं से आया हो। और कॉशनरी है, कॉशनरी सचेत करना, वार्निंग चेतावनी देना। अब एक जो सचेत करने वाला जो मैसेज है, ये जो कहानी है कहाँ पर है, कहाँ ये ऑन वार्निंग ऑफ द आईपीसी रिपोर्ट। ये वार्निंग है, चेतावनी है, कहाँ से है चेतावनी? आपकी आईपीसी रिपोर्ट की। आईपीसी रिपोर्ट है इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल है ऑफ क्लाइमेट चेंज का, ये वहां से एक चेतावनी आई है, एक सचेत करने वाली, जो सचेत करने के लिए एक मैसेज आया है। इसका टाइटल देखते हैं। टाइटल पैराग्राफ है, इंडिया मस्ट हीड द वार्निंग ऑफ द आईपीसी रिपोर्ट एंड सॉर्ट ऑफ अडेप्टेशन मेजर्स। अब इंडिया के लिए कह रहा है, इंडिया को मस्ट जरूरी है, इंडिया के लिए हीड करना, ध्यान देना चाहिए इंडिया को द वार्निंग चेतावनी पर। जो चेतावनी है आईपीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन पर क्लाइमेट चेंज से जो रिपोर्ट आई है, उसकी जो रिपोर्ट की जो चेतावनी है उस पर इंडिया को ध्यान देना चाहिए। इंडिया के लिए बहुत जरूरी है ध्यान देना। एट द सोर ऑफ अडेप्टेशन मेजर्स, सोर ऑफ ऊपर आने के लिए, उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए, ऊपर यानी किनारे पे आने के लिए क्या करना चाहिए? अपने अडेप्टेशन जो अनुकूल जो उसके कदम है, जो स्टेप्स हैं, उन्हें लेना चाहिए। और इंडिया को किनारे पे आने के लिए, ऊपर आने के लिए, उभरने के लिए जो उसके अनुकूल जो स्टेप्स हैं, जो उनको लेना चाहिए। अब यही कह रहा है, जो इंडिया जो कर सकता है वो कर डाले, वेट नहीं करे, इंतजार में नहीं रहे। Amidst global turmoil, the Intergovernmental Panel on Climate Change, the largest international consortium of scientists analyzing and review the evidence of the present and future man-made impacts of climate change, has a message that is predictably dire. अब ये अमिडेस्ट इसके बीचों बीच है, ये इसके बीच से आया है। ग्लोबल टर्बुलेंस, जब पूरी दुनिया डिस्टरबेंस में है, पूरी दुनिया में जो उथल-पुथल है, एक वॉयलेंट डिस्टरबेंस है, उसके बीचों बीच क्या है? जो इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आईपीसी की जो आईपीसी है, ये संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है। तो यहाँ पर देखो, ये जितने भी गवर्नमेंट संस्था होते हैं, चाहे गवर्नमेंट की जो स्कीम हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई कमेटी हो, चाहे गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूशन हो, उनके पीछे आर्टिकल, उनके आगे आर्टिकल दा लगाते हैं डिटरमाइन करने के लिए, आर्टिकल दा आता है। तो एक आईपीसी जो है, कमेटी है गवर्नमेंट की क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, सॉरी। तो इसने क्या किया है, जो अभी ये यहाँ पर आइकन से ये बता रहा है, अब इसके बारे में, जो आईपीसी के बारे में क्या बता रहा है कि द लार्जेस्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम, जो सबसे ज्यादा, जो लार्जेस्ट, पूरी दुनिया का जो लार्जेस्ट, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा, जो लार्जेस्ट जो कंसोर्टियम ग्रुप होता है, एक ऑफ साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिकों का, जो साइंटिस्टों का जो ग्रुप है। अब ये ग्रुप क्या करता है? जो एनालाइज यानी विश्लेषण करता है और उनकी समीक्षा करता है, समीक्षा करने का काम और जो विश्लेषण करने का काम है। द एविडेंस, जो प्रूफ हैं, जो प्रूफ होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उनको एनालाइज और रिव्यू करने का जो काम है इसका, जो साइंटिस्ट के ग्रुप का। कहाँ पर है ये? ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो प्रेजेंट, जो वर्तमान में, और जो भविष्य में, जो मैन मेड, जो इंसान के द्वारा जिन्हें बनाया जाता है, ऐसे इफेक्ट, जो इंसान के द्वारा जो इफेक्ट होते हैं, जो इंसान के द्वारा जो इफेक्ट असर जो होता है, कहाँ पर है ये? और क्लाइमेट चेंज का, जो इंसान के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज का जो असर होता है, उसके एविडेंसों की इसने एनालिसिस और जो रिव्यू की है यहाँ पर। अब ये बता रहा है, जो क्या है ये, जो आईपीसी ने एक मैसेज दिया है, आईपीसी ने एक मैसेज आया है कि दैट इज प्रेडिक्टेबली डायर है, जो प्रेडिक्टेबली, जो प्रेडिक्शन की जाए, जिसकी प्रेडिक्शन की जा सके,
तो ये फोरकास्ट जो भविष्यवाणी करने लायक है, जो डेट इज के ये डायर है, बहुत ही ज्यादा भयानक, जो खतरा है भयानक है, प्रेडिक्टेबली बहुत ज्यादा भयानक है। अब ये कह रहा है ये कंसोर्टियम होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, किसी विशेष कार्य के लिए किसी जो ग्रुप होता है एक लोगों का समूह, उसे कहते हैं कंसोर्टियम। और ये डायर भयानक, एक डेंजर और प्रेडिक्टेबली होती है जिसकी भविष्यवाणी की जा सके। द वर्ल्ड फेसेस unavoidable multiple climate hazards over the next 2 decades with global warming of 1.5 degree. Even temporarily exceeding this warming level would mean additional severe impacts, some of which will be irreversible. अब कह रहा है द वर्ल्ड, दुनिया जो फेस करती है, दुनिया के द्वारा जो फेस कर रही है, दुनिया क्या फेस कर रही है, एक जो अनअवॉइडेबल, जो टाले नहीं जा सके ऐसे जो अनअवॉइडेबल, जो बहुत सारे जो मल्टीपल जो क्लाइमेट के जो हजार्स जो खतरे हैं, क्लाइमेट के लिए जो बहुत सारे जो जलवायु के लिए जो खतरे हैं, और ये खतरा कहाँ पर है, जो जलवायु के जो बहुत सारे जो खतरे हैं जो अनअवॉइड नहीं किया जा सकता, इन्हें टाला नहीं जा सके, ऐसे जो खतरे हैं ये कहाँ पर है, ये ओवर में नेक्स्ट 2 डिकेड्स, आने वाले 2 डिकेड्स आने वाले दशकों में, जो आने वाले दशकों में 15-20 साल बाद, जो आने वाले जो 20 साल हैं उनमें जो दुनिया ये फेस करेगी क्या, विद ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 डिग्री सी, जो 1.5 डिग्री सी जो इसका टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग में, ये दुनिया ये फेस करेगी आने वाले 20 सालों में। और ये खतरे ऐसे हैं जिन्हें टाला भी नहीं जा सकता है, अनअवॉइडेबल हैं। और इवन, और ये बता रहा है भले ही ये कैसे हो, टेम्परेरी, थोड़े वक्त के लिए, एक्सीडिंग, भले ही ये थोड़े वक्त के लिए एक्सीडिंग हो, बढ़े हुए हो, दिस वार्मिंग लेवल, जो ये वार्मिंग लेवल है, ये वुड मीन होगा एडिशनल, बहुत ही ज्यादा अतिरिक्त जो सीवियर जो हार्श जो इम्पैक्ट जो इफेक्ट है, जो असर है इसका, जो ये वार्मिंग लेवल जो बढ़े हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग जो लेवल बढ़ी है, इसका जो बहुत ही ज्यादा ये मुख्य यानी जो मीन होगा एडिशनल, बहुत ही ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट होगा इसका, बहुत ज्यादा सीवियर असर होगा। और ये असर कहाँ पर होगा, सम ऑफ विच, जिसमें से कुछ तो विल बी इरिवर्सिबल, जिसमें से कुछ तो ऐसे भी होंगे जो इरिवर्सिबल होंगे, जिन्हें हम चेंज भी नहीं कर सकते। फिर इरिवर्सिबल एक ऐसी कंडीशन जो पैदा हो जाए जिसे हम सुधार नहीं सकें, इरिवर्सिबल कंडीशन बोलते हैं उसको। तो ये कह रहा है कुछ तो ऐसे भी खतरे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी, तो ये टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो कुछ ऐसी कंडीशन भी हो जाएंगी पैदा जिन्हें हम इरिवर्सिबल यानी जिन्हें वापस नहीं कर सकते, जिन्हें हम वापस से फिर से सुधार नहीं सकते हैं, भले ही ये कुछ ही टेम्परेरी वक्त के लिए हो। द रिपोर्ट points out that the rise in weather and climate extremes has led to some irreversible impact as natural and human systems are pushed beyond their ability to adapt। अब ये कह रहा है कि जो रिपोर्ट आई है कहाँ से, जो आईपीसी से जो रिपोर्ट आई है, ये पॉइंट करती है, इशारा करती है, पॉइंट आउट इशारा करती है कि दैट द राइज जो उफान है, अब ये कहाँ पर है, ये राइज इनमें वेदर में, मौसम में, और जो क्लाइमेट एक्सट्रीम में, जलवायु में एक्सट्रीम जलवायु, जो ग्लोबल वार्मिंग और जो वेदर और क्लाइमेट एक्सट्रीम में जो उफान आया है, ये हैज लीड टू करेगा, आगे तक ले जाएगा, कहाँ तक ले जाएगा, कुछ इरिवर्सिबल इम्पैक्ट असरों में, इफेक्ट्स में, जो व्यक्तियों के जैसे कि नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम, क्योंकि जो नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से और ह्यूमन सिस्टम, नेचुरली और जो प्राकृतिक रूप से क्या है ह्यूमन सिस्टम, ये आर पुष्ट कर दिया है, इसे धकेल दिया है
अब कहाँ ढकेल दिया है, बियॉन्ड के पार, बाहर, अपनी एबिलिटी के पास, जो एबिलिटी किसकी है, जो अडेप्ट करने की, जो उसकी अनुकूल जो एबिलिटी है उसके बाहर इनको ढकेल दिया है। तो यही इसकी वजह से ये रिपोर्ट, यानी इसने जो इशारा किया है कि जो नेचुरल यानी ह्यूमन सिस्टम ने इनको बाहर ढकेल दिया है, अपने अनुकूल, जो उसके अनुकूल थे उससे इनको बाहर ढकेल दिया है, उसकी एबिलिटी से, तो उसकी एबिलिटी जो उसके अनुकूल थी उससे बाहर धकेल दिया है। इसी वजह से कुछ इवर्सिबल इम्पैक्ट होंगे, ऐसे असर, ऐसे प्रभाव जिन्हें रिकवर भी नहीं किया जा सके बाद में। यहाँ से allowing to the conference of parties in Glasgow in November 2021. The report notes that the most of the targets that countries have set for themselves are too far in future to have an impact in the short term at meaningfully reducing the climate impact. अभी कह रहा है अलाउडिंग, किसी चीज पर जोर देते हुए। अभी कहाँ पर ये अलाउड किया है, कहाँ पर इनको अलाउडिंग करते हुए, जोर देते हुए, टू में कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग में, जो मीटिंग किसकी थी, जो पार्टीज की जो एक मीटिंग थी उसमें अलाउड करते हुए, इस मुद्दे को उठाते हुए, जो COP 26, जो जिस पार्टीज हैं, जो कॉन्फ्रेंस जो है, जो पार्टीज है COP 26 की, जो COP 26 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जो ग्लासगो में, तो वहां पर ये मुद्दा उठाया गया था, इसको अलाउड किया गया था, संज्ञान में लाया गया था। नवंबर 2021 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लासगो में, उसमें सर रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जो नोट करती है, ये क्या नोट करती है कि दैट मोस्ट ऑफ द टारगेट्स, जैसे वैसे तो इसके जो IPC की जो रिपोर्ट है, जो IPC जो कमेटी है, उसके टारगेट तो पूरी दुनिया है, बट ये टारगेट्स में से भी अधिक क्या है, दैट कंट्रीज, वो वाली कंट्रीज को टारगेट कर रही है जो हैव सेट फॉर हैं, जो देम सेल्वेस, जो अपने जो सेट है, रेडी है, तैयार है, फॉर के लिए, देम सेल्वेस खुद के लिए, जो खुद के लिए तैयार है, अपने आप से जो खुद से तैयार हैं, वो आर टू फार हैं, जो बहुत ज्यादा दूर भी हैं, और वे क्या है, बहुत ज्यादा दूर हैं, इनमें फ्यूचर में, वो आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा दूर भी है, लेकिन वो अपने आप में खुद में क्या है, खुद से ही तैयार है, रेडी है खुद के लिए, खुद से ही अपने आप से तैयार है, लेकिन वो फ्यूचर में बहुत दूर है। वो फ्यूचर में किससे दूर है, एक इम्पैक्ट से, एक इफेक्ट रखने में, इनमें शॉर्ट टर्म में, एक शॉर्ट टर्म में बहुत ही कम समय में जो असर है उसको रखने में, एट द जो मीनिंगफुली रिड्यूसिंग, जिसका सार्थक जो मतलब है, जिसका जो सार्थक जो मीनिंगफुली है, पूरी तरह से रिड्यूस करने का, कम करने का क्लाइमेट के इफेक्ट को, क्लाइमेट यानी जलवायु परिवर्तन का जो इफेक्ट है उसको कम करने का, जो रिड्यूस करने का जो एक सार्थक मतलब है उनका, ये वाली जो कंट्रीज है उनका ये मतलब है कि वो मीनिंगफुली यानी रिड्यूस करेंगे क्लाइमेट के असर को, बट ये बहुत ही ज्यादा फ्यूचर में बहुत ज्यादा दूर है अपने शॉर्ट टर्म में, जो एक इम्पैक्ट है उनका असर है जो शॉर्ट टर्म में है। अभी यहाँ पर बात कर रहा है सेकंड पैराग्राफ में अब इंडिया की। अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशंस लेटेस्ट बाय 2017, that is there will be no net carbon emissions, Prime Minister Narendra Modi declare at the COP26 summit। अब इंडिया ने क्या अचीव किया है, जो भारत है ये अचीव करेगा नेट जीरो एमिशंस, कब तक, 2070 तक, यानी जो 2017 तक जो भारत है ये अचीव कर लेगा नेट जीरो कार्बन एमिशंस, जो कार्बन मुक्त,
बिल्कुल कार्बन मुक्त हो जाएगा ये, उस वाले गोल को अचीव कर लेगा जो कार्बन मुक्त होने का है। नेट जीरो कार्बन इमर्जन, बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा यहाँ पर। अब दैट एज, ये ऊपर वाली बात जो बोली है, इंडिया ने ये कार्बन एमिशंस को 2017 तक जो खत्म करने की, वो क्या है, दैट एज वो है, वो देयर विल बी नो नेट कार्बन एमिशंस। इसका मतलब ये नहीं है कि नो नेट के बिल्कुल भी हम कार्बन एमिशंस नहीं हो, कार्बन का जो उत्सर्जन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कार्बन का बिल्कुल उत्सर्जन नहीं करेंगे, कार्बन बिल्कुल हम छोड़ेंगे नहीं। बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये डिक्लेयर भी कर दिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये अचीव करने के लिए, एक तो नेट जीरो एमिशंस को अचीव करने के साथ ही उन्होंने ये डिक्लेयर भी कर दिया था, जो कहां पर ये घोषणा की थी, COP 26 की जो एक शिखर वार्ता थी जो समिट थी उसमें। अब यही कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक COP के जो समिट में एक जो घोषणा करी थी कि नेट जीरो कार्बन जो उत्सर्जन है 17 तक ये भारत अचीव कर लेगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि भारत बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगा। बाय 2030 India would also ensure 50% of its energy will be from renewable energy sources। अब ये कह रहा है कि 2013 जो 2030 है, 30 तक क्या करेगा, इंडिया को ऑल्सो इंश्योर कर लेगा, पक्का करेगा, इंडिया सुनिश्चित करेगा 50% अपनी एनर्जी का, जो उसकी एनर्जी का जो 50% है ये इंश्योर भी करेगा इंडिया। ये कहां से ये पक्का करेगा, कहां से ये सुनिश्चित करेगा, इंडिया बिल भी होगा फ्रॉम से अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से। अब इंडिया ये 50% जो अपनी एनर्जी का है जो इंश्योर करेगा वो अपने रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा। अब यही बोला है कि अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से 50% जो कार्बन का उत्सर्जन होगा वो 50% तो वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से वो क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। However, none of this can help the 1.5 degree mark from beginning breach। हालांकि जो कोई भी none of this, इसमें से कोई भी कैन नहीं कर सकता है, हेल्प नहीं कर सकता है, कहां तक हेल्प नहीं कर सकता है 1.5 डिग्री सी जो है 1.5 डिग्री सी जो मार्क किया गया है, एक ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर जो मार्क किया गया है 1.5 डिग्री सी। अब यहाँ से बीइंग अगर ज्यादा होता है ये ब्रीच होगा, फ्रॉम से बीइंग ब्रीच होने से, इसका उल्लंघन होने से, इसको क्रैश करने से 1.5 डिग्री सी का जो ग्लोबल वार्मिंग ने अपना जो टेम्परेचर है ये मार्क कर दिया है। ये इससे ज्यादा अगर बीइंग ब्रीच होने से कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, नन ऑफ दिस कैन हेल्प नहीं कर सकता है, कोई भी इसको बचा नहीं सकता है, से ब्रीच होने से कोई भी नहीं बचा सकता है, ये बोला गया है। और एक जो मेजर पॉइंट ऑफ एम्फेसिस ऑफ द रिपोर्ट particularly for South Asia is the trend in the wet bulb temperature। ये कह रहा है जो एक मेजर जो सबसे जो बड़ा जो मेजर जो पॉइंट है वो किसका है, मेजर पॉइंट ऑफ एम्फेसिस रिपोर्ट का जो एम्फेसिस जो जोर दिया गया है किस पे, जो एक जो मेजर पॉइंट है जिस पर जोर दिया गया है रिपोर्ट का, तो रिपोर्ट का एक जो सबसे ज्यादा मेजर जो पॉइंट है जो इस पर जोर दिया गया है, जो पार्टिकुलर ये कहां से है, ये साउथ एशिया से है, दक्षिणी एशिया से है, जो पार्टिकुलरली मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया से है, जो रिपोर्ट का जो मेजर जो बहुत बड़ा जो पॉइंट है उस पर जो जोर दिया गया है। अब ये साउथ एशिया में हमारा इंडिया भी आता है, तो ये हमारे इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर साउथ एशिया। तो ये पॉइंट क्या है, एज द ट्रेंड है, ये पॉइंट जो है एक मेजर जो पॉइंट है, द ट्रेंड है इनमें
एक बेड बल्ब टेम्परेचर में। अब ये बेड बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? अब बेड होता है भिगोना, बल्ब होता है जैसे कोई ट्यूबलाइट जो बल्ब है वो जल रहा है और आप उस पर क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, उससे भिगो रहे हो, तो क्या होगा, वो विस्फोट कर जाएगा वो। तो यही कह रहा है जो बेड बल्ब टेम्परेचर का ये सबसे मेजर पॉइंट है बेड बल्ब टेम्परेचर में। ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपने अगर थोड़ी सी भी हीट किया उसको तो भी ब्लास्ट कर सकता है, या फिर उस पर पानी डाला तो भी ब्लास्ट कर सकता है। अब ऐसी कंडीशन है। अब ये यहाँ से बता रहा है क्या है ये बेड बल्ब टेम्परेचर, इसके बारे में है अ इंडेक्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी कंबाइंड। एक जो इंडेक्स है, एक जो सूची है किसकी है, एक जो इफेक्ट का, असर का, एक जो इन्फ्लुएंस जो इफेक्ट है, जो इफेक्ट की जो एक सूची है, और किसके इफेक्ट है, किसके असर है, हीट के और ह्यूमिडिटी के कंबाइंड, जो गर्मी के और जो नमी के, नमी भी और जो गर्मी की भी, जो कंबाइंड हीट और ह्यूमिडिटी के दोनों के कंबाइंड जो इंडेक्स हैं, यही है बेड टेम्परेचर। अब यहाँ से एंड इट्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ, और इसके जो असर हैं स्वास्थ्य पर भी इसके असर हैं, इट्स और इसके इफेक्ट कहाँ पर हैं, स्वास्थ्य पर भी। एक तो इसका जो ट्रेंड है ये बेड बल्ब टेम्परेचर, और क्या है अपना जो इफेक्ट है, जो इसका असर है उन पर, हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर भी। अभी कह रहा है लखनऊ एंड पटना। लखनऊ एंड पटना अकॉर्डिंग टू वन ऑफ सेवरल स्टडीज cited in the report were among the cities predicted to reach bed bulb temperatures of 35 degree if emissions continue to rise, while Bhubaneswar, Chennai, Mumbai, Indore and Ahmedabad are at risk of reaching bed bulb temperature of 32 degree and 32 से 34 डिग्री with continued emissions। अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या बता रहा है कि जो लखनऊ और जो पटना है, इसके अनुसार ये लखनऊ और पटना जो अकॉर्डिंग के अनुसार वन, एक जो है सेवरल स्टडीज की रिपोर्टों में से एक, जिसने साइट किया है, जिसने उल्लेख किया है इनमें रिपोर्ट में, जो सेवरल जो अनेक जो बहुत सारे अध्ययनों में से एक जो रिपोर्ट है उसमें उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार ये पटना बर, जो पटना और जो लखनऊ है बर थे, पटना और लखनऊ बर थे अमंग द सिटीज, उन शहरों के बीच में जो प्रेडिक्ट किए गए थे, जिनकी भविष्यवाणी की गई थी रीच के लिए, इनके जो टू के लिए कहाँ पर ये रीच पहुंच गए हैं एक बेड बल्ब टेम्परेचर में। बेड बल्ब टेम्परेचर जो आपको ये ऊपर बताया था, जो हीट एंड ह्यूमिडिटी की जो कंबाइंड है, ऑफ के 35 डिग्री, 35 डिग्री से यहाँ पर ये 35 जो डिग्री का जो टेम्परेचर पे ये पहुंच गए हैं, तो जो शहर पहुंच गए थे उनकी भविष्यवाणियों में के बीच है, जो भविष्यवाणी की गई थी उसी के बीच में ये पटना और जो लखनऊ दोनों शहर आते हैं। और ये कह रहा है एमिजेंस जो उत्सर्जन है ये कंटिन्यू अगर लगातार बना रहता है, ये एमिजेंस जो कंटिन्यू है जो लगातार है। अब वहां पर कंटिन्यू टू राइज, उठने के उफान में, जो कंटिन्यू बना हुआ है उफान में बना हुआ है, जबकि वाइल भुवनेश्वर और जो चेन्नई और जो मुंबई और इंदौर ये शहर हैं, अहमदाबाद, ये क्या है, आर एट रिस्क है, ये रिस्क है, इनके लिए खतरा है ऑफ का रीचिंग बेड बल्ब टेम्परेचर, जबकि इनके लिए खतरा क्या है 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इनके लिए क्या है ये खतरे, ये रीचिंग पहुंच जाते हैं एक बेड बल्ब टेम्परेचर के खतरे पर, जो विद कंटिन्यू करते हैं लगातार कार्बन उत्सर्जन। अब यही कह रहा है जो सबसे बड़े जो मेन हुआ है यहाँ पर ये फैक्ट्री और कारखाने सबसे ज्यादा हैं, वो भुवनेश्वर, चेन्नई और मुंबई और इंदौर, अहमदाबाद में है, जो लगातार ये कार्बन उत्सर्जन करते रहते हैं वहां पर।
तो ये तो 32 से 30-40 डिग्री पे ही इनके ये रिस्क होता है, पेट्रोल टेम्परेचर के रिस्क पे पहुंच जाते हैं। और जबकि यहाँ पर ये पटना और लखनऊ में ना के बराबर यहाँ पर कारखाने और वो है, फिर भी यहाँ पर जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है एमिशन 35 डिग्री सेल्सियस है। This will have consequences such as a rise in heat wave linked death of reduced productivity. This अब ये कह रहा है this यह will have consequences, इसके जो परिणाम क्या होंगे, इसके जो परिणाम होंगे सच एज कुछ इस तरह के, एक राइज में, एक उफान में इसकी हीट वेव की, ये कुछ ऐसे होंगे जैसे एक राइज है, हीट वेव में जो एक उफान आता है, जैसे हीट जो गर्म जो तरंगे जो होती हैं, जो लिंक हैं, जो जुड़ी रहती हैं डेथ से, जो गर्म जो तरंगे जो होती हैं वो किससे जो लिंक करती हैं डेथ को, जो मौतों को, और जो रिड्यूस करती हैं जो प्रोडक्टिविटी को, रिड्यूस कम करती हैं प्रोडक्टिविटी को। अब ये कह रहा है जो इसके परिणाम, इसके नतीजे कुछ इस तरह के निकल के आएंगे, एक जो हीट वेव की तरह से जो लिंक है डेथ मौतों से और प्रोडक्टिविटी के कम होने से। ग्लोबल सी लेवल्स विल लाइकली राइज 44 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर दिस century if governments meet their current emissions cutting pledges। अब ये कह रहा है ये पूरी दुनिया के जो ग्लोबल सी लेवल है, पूरी दुनिया के जो समुद्री जो स्तर हैं जो बिल होंगे, इनकी ये संभावना है लाइकली ये राइज कर जाएंगे। कहाँ तक ये राइज करेंगे, ऐसी संभावना है सी लेवल उठ जाएंगे 44 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर तक, ऐसी संभावना है। और इसी सेंचुरी में, इसी दशक में, जो कौन सा 21st सेंचुरी में ही। और यह गवर्नमेंट जो हमारी जो सरकारें हैं मीट नहीं करती हैं अपने कार्बन, अब मीट नहीं करती हैं जो करंट का जो उनका जो कार्बन उत्सर्जन की जो कमी नहीं करते हैं, कार्बन जो इमेजन जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें कटौती नहीं करते हैं। अब मीट करने के लिए जो कट और ये प्लेज नहीं करते हैं, यानी यही कह रहा है कि जो ग्लोबल सी लेवल की संभावना है, अगर ये 44 से 76 सेंटीमीटर तक इस सेंचुरी में ये चले जाएंगे, यदि सरकारों ने मीट नहीं किया अपने जो कार्बन उत्सर्जन की कटौतियों के लिए जो प्लेज की गई है, जो प्रतिज्ञा की गई है, उसको अगर इन्होंने मीट नहीं किया सरकारों ने। But with higher emissions and if ice sheets collapse more quickly than expected, sea levels could rise as much as 2 meters this century and 5 meters by 2150। अब ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा काम नहीं किया तो ये क्या होगा, ग्लोबल सी लेवल उठाएंगे, और सरकारें अगर उनको मीट नहीं करती हैं उनको, तो ये क्या कह रहा है कि जो बट विद के साथ हायर एमिशंस, बहुत ज्यादा जो उत्सर्जन है उसके साथ ही, और आइस शीट कोलैप्स, जो आइस शीट्स का जो कोलैप्स यानी ढह जाएंगे बहुत जल्दी। अगर ये कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हायर रहता है तो जो हमारे जो ग्लेशियर हैं जो, और जो बर्फ की जो चट्टान है, आइस शीट होता है, जो बर्फ की जो सिल्लियां हैं, बर्फ की जो सिल्लियां हैं, ये कोलैप्स कर जाएंगी, जो बर्फ के जो पहाड़ हैं, जो चट्टान है, वो कोलैप्स कर जाएंगे, ढह जाएंगे बहुत जल्दी, जैसी हमने एक्सपेक्टेड थे, जैसी हम देन की तुलना में एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्ट किया है उसकी तुलना में ये बहुत जल्दी ढह जाएंगे। और इससे क्या हुआ, जब ये ढह जाएंगे, जो हमारी उम्मीद है उससे पहले ही अगर ये ढह गई, जो हमारी जो आइस शीट, जो बर्फ और जो ग्लेशियर जो चट्टान है, तो सी लेवल्स जो समुद्री जो स्तर है, जो समुद्री जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, राइज उठ जाएगा। कहाँ तक, एज मच एज 2 मीटर तक,
उतना ज्यादा जितना 2 मीटर्स है, 2 मीटर्स से भी ज्यादा, एज मच एज 2 मीटर्स, 2 मीटर से भी ज्यादा उठ जाएगा अगर ये कोलैप्स कर गए हमारी जो ग्लेशियर और चट्टान है बहुत जल्दी, जैसी हमने उम्मीद की थी उससे पहले। और इस सेंचुरी और इसी दशक में 5 मीटर बाई 21 यानी जो 15 यानी 15 तक ये कितने हो जाएंगे 5 मीटर, यानी हाफ सेंचुरी, यानी जब हम मिडिल में पहुंचेंगे 22 सेंचुरी के मिडिल में पहुंचेंगे तब तक ये कहां पर पहुंच जाएंगे 5 मीटर। 5 मीटर अभी कहां पर है ये 2 मीटर्स तो अभी पहुंच जाएंगे अगर हमने ये सारा काम नहीं किया, अगर गवर्नमेंट्स ने अपने मीट नहीं किए, अपने जो कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं करी, तो अभी यहाँ पर 2 मीटर से तो अधिक अभी पहुंच जाएंगे। और जो 22 जो सेंचुरी है उसके मिडिल तक कहां पर पहुंच जाएंगे 5 मीटर तक। अभी कह रहा है इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट विल बी अफेक्टेड बाय सी लेवल्स राइज। अभी कह रहा है जो इंडिया, जो भारत है, भारत कौन सा है, एक है जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनमें से एक है इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की दृष्टि से, क्योंकि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसकी दृष्टि से जो बहुत ज्यादा जो वल्नरेबल जो ससेप्टिबल हैं, वो प्रोन टू हैं, उन कंट्रीजों में से एक है हमारी इंडिया, जो दैट विल बी अफेक्टेड होगी, जिस पे असर होगा, दैट विल बी असर होगा सी लेवल्स के उठने का, जो समुद्री स्तर उठेंगे तो इसको अफेक्ट करेंगे, हमारी इंडिया पर इसका असर बहुत ज्यादा होगा, अफेक्टेड टू मेक एन इम्पैक्ट, अफेक्ट होता है। अब बाय द मिडिल ऑफ द सेंचुरी, अब ये किसकी बात कर रहा है, सेंचुरी के जो मिडिल की बात कर रहा है, तो सेंचुरी का मिडिल कहां पर है, बाय द सेंचुरी के मिडिल तक क्या होगा, अराउंड 35 million of its people would face annual coastal floodings with 45 millions or 50 millions at risk by the end of the century if emissions are high। अब ये कह रहा है जो सेंचुरी के मिडिल में, यानी जब तक हम 2015 तक पहुंचेंगे उसी के बीच में 35 मिलियन से लोग हैं, हमारे जो इंडिया की जो पॉपुलेशन में से 35 मिलियन से खुद फेस करेंगे, कर जाएंगे, ये खुद इन्हें फेस करना पड़ सकता है। हर साल जो एनुअल जो वार्षिक जो कोस्टल जो समुद्री किनारे पर जो कोस्टल एरिया पर जो बाढ़, यानी जो बाढ़ आने की हर साल यानी वार्षिक बाढ़ का, यानी आपदा का, तबाही का, जो कोस्टल एरिया पर जो फ्लडिंग होगी, जो बाढ़ आएगी, उसका इनको 35 मिलियन लोगों को हमारा 2015 तक पहुंचने तक इतने लोगों को ये फेस करना हो सकता है, इतने लोग ये फेस करें। और इसके साथ ही 45 मिलियन और 50 मिलियंस, 45 से 50 मिलियंस किस पे हो, जोखिम में हो, एट पर रिस्क में, जोखिम में होंगे एंड ऑफ द सेंचुरी। और यहाँ से ये कह रहा है कि जो 45 से 55 मिलियंस तो सेंचुरी का जब तक खत्म होते होते ये किस पे होंगे, ये जोखिम में होंगे। और 35 मिलियंस लोग हैं जो हमारे इंडियंस, उनको हो सकता है ये फेस करें एक कोस्टल जो वार्षिक फ्लडिंग को। एक्सपीरियंस हैज shown that partisan economic calculation trump climate consideration, but India must shore up its adaptations measures and urgently move to secure the future of its many vulnerable who have the most to lose। अब ये कह रहा है जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, जो हमारे जो अनुभव है उसने क्या किया है, हैज शोन दिखाया है, द पार्टीशन
इकोनॉमिक कैलकुलेशन के बीच में एक पार्टीशन दिखाया है, इकोनॉमिक जो कैलकुलेशन है उसके बीच में एक विभाजन को दिखाया है। और जो ट्रम्प है जो क्लाइमेट का, और एक ट्रम्प क्लाइमेट कंसीडरेशन, इकोनॉमिक कैलकुलेशन और ट्रम्प क्लाइमेट कंसीडरेशन के बीच में जो पार्टीशन है उसको हमारे अनुभवों ने दिखाया है। बट लेकिन इंडिया मस्ट सोर अप, इंडिया को मस्ट लेनी चाहिए, उठानी चाहिए सोर अप, उभरने के लिए अपने अनुकूल स्टेप्स लेनी चाहिए इंडिया को उभरने के लिए। और अर्जेंटली, जो बहुत ज्यादा अर्जेंटली और इमरजेंसी में, जो अर्जेंसी में ये मूव करे सिक्योर करने के लिए द फ्यूचर्स को ऑफ इट्स मैनी वनरेबल, ऑफ के अपने जो बहुत सारे जो ससेप्टिबल जो लोग हैं, ससेप्टिबल जो वो हैं, अब प्रोन टू हैं, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, सेव करने के लिए ये अर्जेंटली मूव करे, बहुत जल्दी अर्जेंसी में ये कदम उठाए। और वो कौन से हैं जो बहुत सारे जो प्रोन टू हैं, ससेप्टिबल हैं, वो जो हैव द मोस्ट टू लूज, जो हैं बहुत अधिक होने की कगार पर, जो बहुत ज्यादा अधिक जो है लूज हैं, जो बहुत ज्यादा अधिक लूज हैं। अब यही कह रहा है जो बहुत ज्यादा अधिक लूज हैं उनको ये बचाने के लिए क्या करें, बहुत जल्दी से ये स्टेप ले और अपने ज्यादा से ज्यादा जिससे अपने आपको उबार पाए, बाहर लेके आ पाए। चलो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।